सभी भक्तों को हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, जो इस बार 11 दिसंबर को मनाई जाएगी। मासिक दुर्गाष्टमी का पर्व माँ दुर्गा को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। मासिक दुर्गाष्टमी पर माँ दुर्गा की पूजा करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो जानते हैं मासिक दुर्गाष्टमी पर कैसे करें माँ दुर्गा की पूजा। इस दिन सुबह जल्दी उठकर जल्दी स्नान कर लें और पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर दें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करना ना भूलें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई जरूर चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा और श्री सप्तशती का पाठ करना ना भूलें और उसके बाद माँ की आरती करें। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। तो माता रानी को हलवा, पूरी और चने का प्रसाद जरूर भोग लगाएं। माँ शक्ति आप सभी का मंगल करे। परिवार में सुख समृद्धि आप सभी के बनी रहे और आपके सभी शत्रुओं का नाश हो। तो माता रानी के पाठों को करना कभी ना भूलें। आप सबकी उन्नति के इससे द्वार खुलेंगे और विश्व का भी कल्याण होगा। तो भक्तों कहते हैं, दक्षिण दिशा में रहने वाले सूर्यपुत्र यम माँ भगवती का नाम सुनकर ही डरकर भाग जाते हैं। काली भक्तों को यानी माँ कालिका के बच्चों को, उपासकों को नरक में ले जाने की समर्थ उसमें नहीं है। इसलिए महाकालिका को दक्षिण कालिका और दक्षिण काली भी कहा जाता है। तो इस दिन दुर्गा माँ के साथ काली माँ की उपासना करना भी ना भूलें। माँ काली की उपासना करने से सभी कष्ट विघ्न उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि में पतंगे जलकर भस्म हो जाते हैं। कहते हैं जो माँ काली की उपासना करते हैं, माँ के बच्चों को यम या काल मृत्यु स्पर्श तक नहीं कर सकती। तो शक्ति को मनाना है तो शक्ति की उपासना तो करनी ही पड़ेगी। कहा जाता है माँ देवी की पूजा के साथ हनुमान जी और भैरव बाबा की पूजा का भी बहुत महत्व है। दरअसल हनुमान जी और भैरव बाबा देवी जी के साथ हमेशा ही रहते हैं। तो देवी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी और भैरव बाबा की भी आराधना करनी चाहिए। संकट मोचन भगवान की पूजा करने से देवी जी भी प्रसन्न हो जाती हैं। तो भक्तों देवी जी की पूजा के बाद हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो शाम के समय पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके माता रानी की आरती करें और आरती करने का शुभ समय है सुबह 11:54 से 12:35, यानी पूरी अवधि 49 मिनट तक है, जो कि शुभ मुहूर्त में है। शुक्ल अष्टमी तिथि का प्रारंभ है 7:09 10 दिसंबर को, समाप्ति है 7:12 रात्रि 11 दिसंबर तक। तो इस दिन आप मंदिर में भी जोत जरूर जलाकर आए। कहते हैं जो माता रानी के नाम की मंदिर में जोत जलाकर आता है उसके जीवन से अंधेरा दूर हो जाता है। साथ ही साथ माँ को श्रृंगार जरूर चढ़ाएं जिससे आपके सौभाग्य में वृद्धि हो। तो भक्तों कुछ शब्द माता रानी के लिए। मेरी शक्ति मेरे कण कण में अणु सी तुम, मेरे सांसों की हर लय में तुम, हर ताल में तुम, हर ख्याल में तुम, मैं भी तुम, बस तुम ही तुम, हर सवाल में तुम, हर जवाब में तुम, आर भी तुम, पार भी तुम, मेरे लिए संसार भी तुम में ब्रह्मांड और मुझ में तुम, ओ मेरी माँ क्या रह गया बाकी, जब तुम ही तुम, बस तुम ही तुम। जय माता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा कान्हा मेरा लाडला। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। सभी भक्तों का माँ कल्याण करें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। जय माता दी। हरे कृष्णा।